वाह, सब लोग जोर से नारा लगाएंगे, भारत माता की। मिट्टी बांध के भारत माता को जमीन का टुकड़ा नहीं, वो हमें अन्न देती है, जल देती है। आज हम पृथ्वी पर है तो वो भारत माता की। बोले भारत माता की। आज अस्थामा विधानसभा के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के इस कार्यकर्ता सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे लोक जनशक्ति पार्टी के जिला के अध्यक्ष सत्येंद्र मुखर्जी, मंच पर उपस्थित एनडीए के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के जल संसाधन माननीय मंत्री आदरणीय विजय कुमार चौधरी जी, भारत सरकार में राज्य मंत्री और एनडीए के वरिष्ठ नेता, मेरे साथ विधानसभा में विधायक रहे भाई सतीश दुबे जी, मंच पर उपस्थित जिन्होंने लगातार अस्थामा विधानसभा की चिंता की है। मैं भी 5 बार से विधायक हूं और मेरे मित्र जितेंद्र जी भी विधानसभा में 5 बार से विधायक हैं और लगातार विधानसभा में अस्थामा की आवाज ऐसे माननीय विधायक और एनडीए के वरिष्ठ नेता जितेंद्र जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष राजेश जी, हम की जिला अध्यक्षा संजू देवी जी, जनता दल यू के जिला अध्यक्ष और मंच संचालक अरशद साहब, मंच पर उपस्थित राजेश रंजन जी, नरेश प्रसाद सिन्हा जी, हम की जिला अध्यक्षा श्रीमती संजू। के पहले कोई कार्यक्रम हो कि राजनीतिक कार्यक्रम हो, इक्का दुक्का महिलाएं उन कार्यक्रमों में नजर आती थी और आज बड़ी संख्या में मातृशक्ति कार्यक्रमों में नजर आ रही है। तो वह निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण का काम किया है, उस महिला सशक्तिकरण के काम के कारण हमारे जो भाई हैं उनसे बड़ी संख्या में महिलाएं, बहनें बड़ी संख्या में नजर आती है। यह आज बिहार में महिला सशक्तिकरण के ऐसा काम हुआ है। 2005 के बाद जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने, महिलाओं को सशक्त करने का काम किया गया। चाहे पंचायती राज में आरक्षण की बात हो, चाहे महिलाओं को सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात हो, चाहे जीविका बहनों को पूरे देश में, बिहार में जितने स्वयं सहायता समूह में जीविका बहनों को सशक्त किया गया, उतना कहीं भी सशक्त नहीं किया गया। और इतना काम हुआ, आज जीविका में जो मानदेय पर उनका भी मानदेय बढ़ाया गया और अभी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के माध्यम से तो महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो योजना कैबिनेट से स्वीकृत की है, वह अभूतपूर्व योजना है। प्रत्येक परिवार से एक महिला को एक रोजगार के लिए 10,000 से 2,10,000 तक उनको मदद की जाएगी और सितंबर माह से 10,000 रुपया अग्रिम प्रारंभ किया जाएगा। जो भारत में अभूतपूर्व कदम बिहार राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कदम जो उठाया, निश्चित रूप से हमारी माताएं बहनें सशक्त होगी, बिहार सशक्त होगा। यह कदम माननीय मुख्यमंत्री जी ने उठाया। इसी के साथ साथ जो 400 से 1100 रुपया सामाजिक सुरक्षा का पेंशन किया गया, वह भी अपने आप में एक अभूतपूर्व कदम है। 125 यूनिट बिजली जो फ्री दिया गया, 100% सब्सिडी दी गई, वह भी अपने आप में आज घरेलू उपभोक्ता जितने हैं बिजली विभाग के, सबको इसका लाभ मिला। 100% विद्युत उपभोक्ता को लाभ मिला। हम लोग तो मिथिला से आते हैं, दरभंगा मिथिला में 70% लोगों का बिजली बिल निःशुल्क हो गया। मैं केवल दरभंगा जिला का एक आंकड़ा लेना चाहता हूँ। दरभंगा जिला में 6,62,000 विद्युत उपभोक्ता है, उसमें 5.5 लाख विद्युत उपभोक्ता का बिल शून्य हो गया। यह है नीतीश कुमार का जलवा, यह है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जलवा। मन संचालक बोल रहे थे दरभंगा के बारे में। दरभंगा में माननीय प्रधानमंत्री जी के माता जी को के बारे में अपशब्द कहा गया, वो भी
स्वर्गीय जो इस दुनिया में नहीं है, स्वर्ग सिधार गए। और उनके बारे में जो अपशब्द कहा गया, मिथिला से सुपड़ा साफ हो जाएगा, ऐसे पापियों का नाम लेवा कोई नहीं होगा मिथिला में। मित्रों, मैं यह बताना चाहता हूँ, जानकी मैया की धरती है वो, जानकी मैया की धरती पर मिथिला को अपमानित जिन लोगों ने किया है, ये इंडी गठबंधन के नेता, पूरे मिथिला में सुपड़ा साफ हो जाएगा, यह मैं बताना चाहता हूँ। मेरा विभाग राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग है। 2005 के बाद 2000 के पहले जो नेता हुआ करते थे, वो गरीबों से जमीन लिखवा कर नौकरी दिया करते थे। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गरीबों को जो शुद्ध श्रेणी के भाई है, जो महादलित भाई है, जो दलित भाई है, अति पिछड़ा और पिछड़ा समाज के जो शुद्ध श्रेणी के हैं, जो भूमिहीन हैं, हजारों की संख्या में वैसे लोगों को बासगीत पर्चा बांटकर उनको जो है जमीन दिया जा रहा है। जमीन ही नहीं दिया जा रहा उनको, जमीन देने के साथ साथ प्रधानमंत्री आवास के वो प्रतीक्षा सूची में आ रही है। और जो बिना जमीन के जिन लोगों को सरकारी लाभ नहीं मिलता था, वैसे लोगों को सरकारी लाभ भी देने का काम आज बिहार की सरकार कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण योजना में पूरे बिहार में जो भी राशन कार्डधारी है, उनको 5 किलो अनाज निःशुल्क दिया जा रहा है। और केवल अनाज ही निःशुल्क नहीं दिया जा रहा, देश में बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जिसको भी 5 किलो अनाज निःशुल्क मिल रहा है। उनको 5 लाख तक का गंभीर रोग का इलाज भी आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के माध्यम से मुफ्त में मिल रहा है। और भी जितनी योजनाएं, यह तो नालंदा की धरती है, माननीय मुख्यमंत्री जी की धरती है। इस नालंदा में जो नालंदा विश्वविद्यालय था, जो 2005 के पहले विलुप्त प्राय हो गया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने नालंदा विश्वविद्यालय की पहचान दिलाकर फिर से विश्व में इस नालंदा की भूमि का परचम लहराने का काम अगर किसी ने किया है तो वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है। मित्रों, नालंदा विश्वविद्यालय के बगल में मैं गया था, गया में प्रतिपक्ष मेला में, वहाँ पूरे विश्व के लोग, देश के लोग अपने पूर्वजों को मोक्ष प्राप्ति के लिए वहाँ जो है तर्पण करने आते हैं। वहाँ जो हालत थी, पहले नदी में से, बालू में से पानी निकाल कर वहाँ जो है तर्पण दिया जाता था। और आज गया में गंगा मैया स्वयं पहुंच गई। ऐसा बढ़िया रिवर फ्रंट बना है, जो लोग भी गया जाते होंगे उनको लगता होगा वो पुराना वाला गया जी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री ने गया को गया जी का नाम दिया। बगल में सिमरिया धाम है, जाकर देखिए सिमरिया धाम कैसा रिवर फ्रंट बना है। साथ साथ 6 लेन का पुल माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आकर उद्घाटन किया। मैं तो मिथिला से आता हूँ। जनक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बना। पूरे देश और विश्व के लोग आके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। और 200 किलोमीटर की इकोनॉमी बदल गई। बिहार के और मिथिला के लोगों को लगता था कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का तो मंदिर बन गया, लेकिन हमारे मिथिला में जो प्रकाश स्थली मैया सीता की थी, पुनौरा धाम, कब जानकी मैया का मंदिर बनेगा। कैबिनेट ने 1000 करोड़ की राशि स्वीकृत की। और पिछले दिनों भारत सरकार के गृह मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जाकर पुनौरा धाम में सीता मैया की भूमि पूजन किए, वहां शिलान्यास किए। और विश्व और देश के लोग जो भी अयोध्या आएंगे वो जरूर बिहार आएंगे और मिथिला में जाकर पुनौरा धाम में जानकी मैया की पूजा करेंगे। वो धार्मिक स्थल तो है ही, लेकिन ऐसे ऐसे स्थल विकसित होने से इकोनॉमी बदलती है, रोजगार का साधन